नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ लोकमंच। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गाजियाबाद की। गाजियाबाद पुलिस ने बीजेपी विधायक अजीत पाल त्यागी के मामा की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी जितेंद्र त्यागी को गिरफ्तार किया और आपको बता दें कि गाजियाबाद के लोहिया नगर में 9 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे और जांच पड़ताल कर रही थी। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ में क्या कुछ खुलासा होगा। जो है सियानी थाना पुलिस ने जो है जितेंद्र को गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ हुई है। उससे पूछताछ में जो चीज़ें उसने बताया है कि जो मृतक के जो बड़े भांजे हैं वो और ये दोनों मिलकर उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और करीब घटना होने के काफ़ी समय पहले, 1.5-2 महीने पहले ही उन्होंने इस चीज़ की प्लानिंग कर ली थी। और ये उन लोग का मोटिव प्लान ये था कि जब घटना होगी उस समय वो अपने आप को यहाँ पे नहीं शो करेंगे और वो बाद में आएंगे। लेकिन बाद में जब ये खबर खोली तो जैसा कि इससे पूछताछ में इसने बताया कि कुछ घबराहट प्रॉब्लम या जो भी थी, इन लोगों ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और लगातार फिर फरारी काटते रहे और इसी वजह से ये लोग जो है अंतिम संस्कार। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि युवक ने अपनी ही मोटरसाइकिल में आग लगा दी है और बताया जा रहा है कि मानसिक रोग से ग्रस्त है युवक। सूचना पाकर पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। पुलिस ने युवक के परिजनों को भी इस पूरे मामले की सूचना दी। आशियाना थाना के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक युवक ने अपनी ही बाइक में आग लगा दी थी और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस ने भी युवक के परिजनों को इस पूरे मामले को लेकर सूचना दी। आशियाना थाना के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर एक बाइक में आग लगने की सूचना मिली थी और बताया जा रहा है कि यहाँ पर खुद युवक ने ही अपनी बाइक में आग लगाई थी, जिसके बाद पुलिस भी सूचना पर मौके पर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन पुलिस ने भी इस पूरे मामले की जो है जानकारी परिजनों को भी दी है और साथ ही बताया जा रहा है कि आशियाना थाना के पास का ये पूरा मामला है। और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस और साथ ही अपराधियों की मिलीभगत सामने आ रही है। पुलिस की बंदूक लेकर अपराधी की फोटो वायरल हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तैनात सिपाही सुभाष की बताई जा रही है सरकारी बंदूक और अपराधी पुलिस की बंदूक लेकर फोटो खिंचवाता हुआ नजर आ रहा है। युवक का कई मुकदमों में भी नाम दर्ज है और आशियाना थाना क्षेत्र के रमाबाई का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक अपराधी सिपाही की बंदूक के साथ फोटो खिंचवाई उसने और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब देखना होगा इस पर मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। अपराधी पुलिस की बंदूक लेकर फोटो खिंचवा रहा है, जिस पर यह सवाल अब खड़ा हो रहा है कि आखिरकार एक सिपाही की बंदूक को लेकर इस तरह की फोटो क्यों खिंचवाई गई और क्या यह लापरवाही नहीं है। अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर भी क्या कुछ कार्रवाई होती है। आशियाना थाना क्षेत्र के रमाबाई का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस और साथी अपराधियों की क्या ये मिलीभगत है, जिसके बाद ये फोटो वायरल होने के बाद ये सवाल निकलकर सामने आ रहा है। पुलिस की बंदूक लेकर अपराधी की फोटो अब वायरल हो रही है, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर सिपाही की फोटो के साथ अपराधी की फोटो वायरल होने के बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करेगी, क्योंकि जिस तरह से ये लापरवाही कहा जाए या फिर पुलिस और साथी अपराधी की मिलीभगत कहा जाए, कहीं ना कहीं इस पर मामले को लेकर जांच होनी चाहिए कि आखिरकार क्या मिलीभगत यहाँ पर देखी गई है और अगर पुलिसकर्मी इस पूरे मामले को लेकर आरोपी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली कोतवाली क्षेत्र के निराला नगर मोहल्ले में बीती रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई थी जब एक वकील को बेहोशी की हालत में 2 लोग उसके घर छोड़कर आए। बेहोशी की हालत में ही देखकर वकील युवक के परिजनों में हड़कंप मच गया था और वहीं परिजनों ने आनन फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां देर रात इलाज चलने के बाद उसकी मौत हो गई है। आपको बता दें कि मृतक वकील के परिजन युवक के दोस्तों पर ही हत्या का आरोप लगा रहे हैं।
सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजीव शंकर मिश्रा पेशे से एडवोकेट है। कल अपने मित्रों के साथ कहीं गया हुआ था पार्टी में, ऐसा उसके द्वारा बताया जा रहा है। और रात में 9 बजे 8:30 के 9 के आसपास 2 लोग ऑटो ई रिक्शा से आके उसको उसके घर के सामने फेंक के अर्धनग्न और अर्धमर अवस्था में। और क्या जांच में निकल के आया? ये राजीव मिश्रा नाम के व्यक्ति हैं। इनके परिवार द्वारा कल थाने पे सूचना दी गई थी कि ये अपने कुछ मित्रों के साथ गए हुए थे और वहाँ से मरणासन अवस्था में इनको इनके घर पे लाके छोड़ा गया था। उसके बाद फिर परिवार द्वारा हॉस्पिटल लाया गया, इनका इलाज कराया गया, जिसके दौरान इनकी मृत्यु हो गई। इस तहरीर के आधार पर तत्काल कल रात में ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। और इसी बीच जौनपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी है। बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और मडियाहू थाना क्षेत्र के सीरिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लगातार इस तरह की सड़क हादसे सामने आ रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और आपको बता दें कि शव कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर बाइक सवार की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई थी। मडियाहू थाना क्षेत्र के सीरिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लगातार सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस तरह के हादसे क्यों हो रहे हैं। ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी थी जिसमें बाइक सवार की जो है मौत हो गई थी। और अब सवाल ये भी है कि आखिरकार जिस तरह से लगातार सड़क हादसों की संख्या बढ़ रही है, लगातार इस तरह के मामलों में इजाफा हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इसको लेकर भी परिवहन विभाग को यहाँ पर सोचना होगा। और साथ ही परिवहन विभाग को कुछ इस तरह से भी कार्यक्रम चलाने होंगे, लोगों को जागरूक करना होगा, क्योंकि लगातार इस तरह के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार इस तरह के मामलों की संख्या में इजाफा क्यों हो रहा है। क्या लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है या फिर परिवहन विभाग को कुछ और कड़े कदम उठाने होंगे। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी और बताया जा रहा है कि बाइक सवार की टक्कर लगने के बाद मौके पर ही मौत हो गई थी और पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। अब सवाल यह है कि आखिरकार इस तरह के मामलों में इजाफा क्यों हो रहा है, क्या लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है या फिर परिवहन विभाग को कुछ और कड़े नियम बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, लगातार सड़क हादसों में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस तरह के मामले जो सामने आ रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है। और ज्यादा जानकारी के लिए राहुल हमारे संवाददाता जौनपुर से मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राहुल, बाइक सवार की टक्कर लगने के बाद मौके पर ही मौत हो गई थी, इस पर मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मडियाहू थाना क्षेत्र के सीर गांव का मामला है। आपको बता दें कि ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। व्यक्ति अपने रिश्तेदार के यहाँ से चिरई का भोजन करके नेवड़िया थाना क्षेत्र के बुचवन गांव का रहने वाला था, लेकिन सीर गांव के पास जैसे ही पहुंचा अचानक ट्रक की टक्कर हो गई और ट्रक की चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मडियाहू पुलिस शव को कब्जे में लेकर वह ट्रक को भी कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। जी बिलाल। लेकिन राहुल, इस तरह के मामले जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कुछ वजह मानी जाए? क्या लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है या फिर लोग जो हैं जल्दबाजी में इस तरह से सड़कों पर निकलते हैं और तब जाकर इस तरह की जो है घटनाएं वो सामने आती हैं? जी बिलाल, सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से भले पुलिस
लोगों का चालान काटती है, तो कहीं न कहीं लोगों को जागरूक करने की सबसे बड़ी बात मानी जाएगी। जिस तरीके से पुलिस एक बार खड़ी होकर किसी चौराहे या किसी तिराहे पर लोगों का चालान काटना हमको नहीं, जहाँ तक लगता है तो समुचित नहीं, लेकिन जिस तरीके से लोगों को, ग्रामीणों को या वाहन चालकों को कहीं न कहीं जागरूक करना पड़ेगा। जिस तरीके का हादसे का जौनपुर में कोई ऐसा दिन नहीं जाता जो हादसे गुजरता हो, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से हादसे हो रहा है, तो कहीं न कहीं लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। लोग अगर घर से निकल रहे हैं, बाइक सवार है, तो कहीं न कहीं हेलमेट लगा कर नहीं जाए। जिस तरीके की घटनाएं बढ़े, तो कहीं न कहीं लोगों को जागरूक करने की सबसे बड़ी पहल मानी जाएगी। जी बिलाल, बिल्कुल शुक्रिया आपका राहुल, मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब सवाल यही उठता है कि क्या वाकई में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है या फिर वाकई में परिवहन विभाग को कुछ कदम उठाने होंगे, तब जाकर इस तरह के मामलों पर जो है, इस मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं उनको रोका जा सकेगा। और चलिए बात करेंगे उन्नाव की। उन्नाव में अवैध तमंचे के साथ युवक की वायरल तस्वीर का मामला सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि पूर्वा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर समहारी गांव का यह पूरा मामला है। और साथ ही आपको बता दें कि आरोपी आए दिन अवैध हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करता है और वहीं पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि युवक अवैध असलाह तस्करी से भी जुड़ा हुआ हो सकता है और साथ ही गांव के कई और भी नाम सामने आ रहे हैं। और साथ ही पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और युवक से अवैध तमंचे को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक चित्र वायरल हुआ था जो सूरज सनाब राम कुमार 19 वर्ष ग्राम मिर्जा सुमारीपुर थाना पूर्वा का निवासी था, जो 315 बोर तमंचा लहराते हुए पाया गया था। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 7 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 अधिकारियों और साथ ही 4 कर्मचारी जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अगले 2 दिन आपको बता दें कि 19 और साथ ही 20 नवंबर को बंद रहेगा अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। और आपको बता दें कि सैनिटाइज कराने को लेकर भी कुलपति ने ये निर्देश जारी किए गए। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय अगले 2 दिन तक बंद रहेगा, क्योंकि पूरे विश्वविद्यालय को अब सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि एक साथ इतनी संख्या में जो है कोरोना पॉजिटिव सामने आने के बाद दहशत का माहौल भी यहाँ पर अब देखा जा रहा है। एक डर का माहौल है। अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 7 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाने के बाद अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि 3 अधिकारी और साथ ही 4 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद अब प्रशासन भी सतर्क हो गया है। और साथ ही बताया जा रहा है कि अगले 2 दिनों तक विश्वविद्यालय बंद रहेगा। सैनिटाइज कराने को लेकर कुलपति ने ये आदेश यहाँ पर जो है जारी किए हैं। निर्देश दिया गया है कि अब पूरे कैंपस को सैनिटाइज किया जाए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद अब ये कदम उठाया जा रहा है। पूरे देश की अगर बात की जाए तो लगातार पूरे देश में कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है और अगर पूरी दुनिया की बात भी की जाए तो लगातार कोरोना का डर लोगों में देखा जा रहा है। लेकिन देश के अंदर भी लगातार कोरोना की संख्या बढ़ रही है। और इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लापरवाह अधिकारियों को लेकर सरकार सख्त होती हुई नजर आ रही है। जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। काम में लापरवाही करने पर अफसरों पर अब कार्रवाई करने का पूरा मन बना चुकी है सरकार। जो काम में लापरवाही करेगा, जो भी अधिकारी अब दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसपी समेत 3 और एसएसपी पर हो सकती है कार्रवाई। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं कानून। आपको बता दें कि यहां पर एसपी समेत 3 एसएसपी पर भी यह कार्रवाई हो सकती है। अब काम में लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब सरकार सख्त होती हुई नजर आ रही है। एसपी समेत 3 और साथी यहाँ पर आपको बता दें कि एसएसपी पर ये एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब
अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी काम में लापरवाही बरतता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को लेकर भी अब सरकार मन बना रही है और जो अधिकारी काम में लापरवाही बरतते हुए पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बंथरा में डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंदा। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत और एक महिला घायल बताई जा रही है। एक ही मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार थे। गंभीर हालत में महिला ट्रामा सेंटर के लिए रेफर की गई है। बंथरा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सड़क हादसे में जो है ये हादसा हुआ है और एक इन्हीं मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गंभीर हालत में महिला को ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया और साथ ही आपको बता दें कि इस पर मामले को लेकर जो है हड़कंप मच गया था। बंथरा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बंथरा में डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंदा। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी और एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। और साथ ही बताया जा रहा है कि एक ही मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार थी और साथ ही आपको बता दें कि गंभीर हालत में महिला को ट्रामा सेंटर के लिए रेफर किया गया है। और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में आज से शुरू होगा शताब्दी समारोह। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन संबोधन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे उद्घाटन समारोह में शामिल। उद्घाटन समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहेंगे मौजूद। 19 से 25 नवंबर तक जो है शताब्दी वर्ष समारोह चलेगा। 24 नवंबर को लखनऊ विश्वविद्यालय पूरे करेगा 2 साल, जिसको लेकर ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ खेल प्रतियोगिताएं भी यहाँ पर आयोजित की जाएंगी। फिल्मी जगत के सितारों के साथ ये खिलाड़ी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है और साथ ही आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में जो है शताब्दी समारोह 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन संबोधन करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। उद्घाटन समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगे। 19 से 25 नवंबर तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। आपको बता दें 24 नवंबर को लखनऊ विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे हो रहे हैं और उसी को लेकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ खेल प्रतियोगिताएं भी यहाँ पर होंगी और फिल्मी जगत के सितारों सहित यहाँ पर खिलाड़ी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिसंबर में आएगी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट। चुनाव को लेकर तैयारी में निर्वाचन आयोग जुटा हुआ है। कोरोना काल के चलते समय समय पर जो है नहीं होंगे पंचायत चुनाव, लेकिन प्रशासन अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 25 दिसंबर को पूरा हो जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन की तैयारी में जुटा हुआ है। और साथ ही आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते समय पर नहीं होंगे पंचायत के चुनाव यहाँ पर बाधित हो रहा है, क्योंकि कोरोना काल के चलते समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 25 तारीख को खत्म हो जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर इस पूरे प्रक्रिया को लेकर भी प्रशासन जो है वो तैयारी में जुटा हुआ है। दिसंबर में आएगी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।